हाथी आ गया। मनोज उसे वो पहाड़ी इलाका था। पहाड़ की चोटी पर बसे गांव की तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता था। मनोज नाम का एक युवक रोज उस रास्ते से एक छोटी बस में यात्रियों को लेकर जाया करता था। एक दिन वहां से गुजरते हुए उसकी बस के सामने एक हाथी डर गया। ऐसा रोज होने लगा, पर कुछ ही दिनों में मनोज को भी आदत सी हो जाती है। एक दिन मनोज खाली बस लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था और क्या, हमेशा की तरह हाथी बस के सामने आकर रुक गया। मनोज नीचे उतरकर उसके पास जाकर बोला, अरे भाई, रोज यूं इस तरह बस के सामने आकर ठहर जाते हो, आखिर चाहते क्या हो तुम? वो हाथी कहता है, मुझे ये बस बहुत पसंद है। तुम्हारी बस देखकर मैं अपने सारे कष्ट भूल जाता हूँ। मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, भूख के मारे बेहाल हो जाता हूँ, पर ये बस देखकर मैं अपने सारे कष्ट भूल जाता हूँ। इसीलिए रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां देखता रहता हूँ। ओह, तो ये बात है, तुम्हें यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता? यहाँ रास्ते घर बनाने के लिए पेड़ जो काट दिए हैं, हमें खाने को क्या मिलेगा? एक आध बार कुछ मिल जाता है। अच्छा, ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम यूं बीच रास्ते में गाड़ियों के सामने मत आना। अगर वो गाड़ियां तेजी से आ रही हैं, तो उनके साथ भयंकर हादसा हो सकता है। और हाँ, तुम्हें भी तो चोट लग सकती है, सावधान रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आज से किसी भी गाड़ी के सामने नहीं आऊंगा। देखो, मैं कल से तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा। यूं कहकर मनोज भी बस लेकर चला जाता है। अगले दिन हमेशा की तरह मनोज बस लेकर जा रहा था। हाथी बस के सामने आ जाता है। मनोज अपने साथ लाए हुए केले उसे खिला देता है और आगे चला जाता है। केले खाकर हाथी बड़ा खुश हो जाता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं। इसे और इसके परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे, इन पर कोई आँच ना आने पाए, यही मेरी दुआ है। हाथी मनोज के लिए प्रार्थना करता है। यूं ही दिन बीतते गए। मनोज रोज केले ले जाकर हाथी को खिलाता था। एक दिन मनोज की बीवी उससे कहती है, सुनिए, आप रोज केले खरीद कर ले जा रहे हो क्या? वो बंसी कह रहा था, इतने सारे केले आखिर आप कहाँ ले जाते हो? तब मनोज उसे सारी कहानी बताता है। उसकी बीवी भी मनोज का साथ देते हुए कहती है, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने, केले खिलाकर उस हाथी की भूख मिटाई। अगले दिन मनोज केले के व्यापारी बंसी के पास जाकर केले खरीद रहा था। तब बंसी पूछता है, अरे बेटा, इतने सारे केले खरीदते हो, आखिर करते क्या हो इनका? तुम्हारी बीवी से पूछा तो उसने कहा वो नहीं जानती। देखो, बुरा मत मानना, ये जानना मेरे लिए जरूरी नहीं, पर अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो मैं भी उसमें जुड़ना चाहूंगा। मनोज कहता है, आप सही सोच रहे हैं, और उसे हाथी के बारे में बताता है। बंसी यह सुनकर मनोज को सराहते हुए कहता है, बड़ा ही पुण्य का काम कर रहे हो, ये लो, मेरी तरफ से ये केले भी ले जाओ उस हाथी के लिए। बंसी कहता है, मैं आगे से केले के पैसे नहीं लूंगा तुमसे, मुफ्त में ले जाओ। तब मनोज कहता है, जी शुक्रिया, लेकिन आपके परिवार के लिए पर्याप्त पैसे ना होने पर मुश्किल हो सकती है। आप बुरा न माने तो एक बात कहो, जब कभी आप मुफ्त में दे पाएंगे तभी दीजिएगा। बंसी कहता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े पैसों में गुजारा कर लूंगा। इस तरह बंसी मनोज को केले दे देता है। मनोज भी बस लेकर जाने लगता है। कुछ दूर जाते ही हाथी दिखाई देने पर मनोज उसे केले खिला देता है। उतने में बस में सवार एक यात्री नीचे आकर मनोज से कहता है, अजीब इंसान हो तुम, यहाँ हम गांव पहुंचकर अपने काम पूरे करने के लिए सोच रहे हैं, एक एक मिनट का हिसाब कर रहे हैं, और तुम हो कि समय का ख्याल नहीं कर रहे। चलो निकालो बस जल्दी, ये क्या फुर्सत में जानवरों को खाना खिला रहे हो? चलो चलो, जल्दी देर हो रही है। तब मनोज उससे कहता है, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? जानवर है तो क्या हुआ, उन्हें भी भूख लगती है। मैं जानता हूँ भूख की कीमत, इसीलिए इसे खाना खिला रहा हूँ। आपको इतनी जल्दी है तो किसी और बस में यात्रा कीजिए, ये मेरी अपनी बस है, सरकारी बस नहीं, जहां मेरी मर्जी रोकूंगा। अरे इतने घमंड से क्यों बात कर रहे हो? इसे खाना खिलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? बेवजह का खर्चा, और ऊपर से यात्रियों के साथ ऐसे पेश आ रहे हो। सुनिए, मैं किसी फायदे के लिए यह काम नहीं कर रहा हूं। भूख क्या होती है जानता हूं मैं, इसलिए इसे खाना खिला रहा हूं। ठीक है, तुमसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं। और वो आदमी वहां से चला जाता है। हाथी ये सब देख मनोज से कहता है, मेरे लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ करो। तब मनोज उसे कहता है, देखो, यूं किसी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसे बहुत लोग होते हैं। हाँ, पर कुछ लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। देखो, बंसी ने तुम्हारे लिए आज ज्यादा केले भेजे हैं। मनोज उसे बंसी के बारे में बताता है। ओह, बंसी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मेरे लिए केले भेजे, मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद देना। मनोज भी ठीक है कहकर बस लेकर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं।
मनोज की तबीयत बिगड़ जाती है। वो सोचता है, हाय, हाथी भोजन के लिए इंतजार कर रहा होगा, पर मेरी तबीयत नासाज है, जाऊं भी तो कैसे? भगवान मुझे जल्दी ठीक कर दो, वरना वो हाथी भूखा रह जाएगा। हाथी भी मनोज की राह देखते हुए, अरे क्या हुआ, आज मेरा दोस्त अब तक नहीं आया, सब ठीक तो होगा ना? हे भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करना, हाथी प्रार्थना करता है। अगले दिन भी मनोज की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अस्पताल जाकर दवाई ले आता है। अपनी पत्नी से कहता है, शारदा, मेरी तबीयत जल्दी ठीक होने जैसी नहीं है, मेरा बुखार तो बढ़ ही रहा है, मुझे ठीक होने में थोड़े दिन लग जाएंगे। तुम मेरे भाई से कहना कि वो बस लेकर गांव चला जाए। इतने दिन बस नहीं चली तो नुकसान होगा और यात्रियों को भी तकलीफ होगी। शारदा भी ठीक है कहकर बस की चाबी लेकर अपने देवर के पास जाती है। मनोज के भाई शंकर से कहती है, शंकर, तुम्हारी भैया की तबीयत ठीक नहीं है, देखो बस अगर नहीं चली तो नुकसान होगा और यात्रियों को भी परेशानी। तुम्हारे भैया ये नहीं चाहते, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम बस चला लेना और पैसे तुम ही रख लेना। शंकर भी उसकी बात सुनकर, ठीक है भाभी, मैं बस चला लूंगा, खेती के काम भी लगभग हो गए हैं, आप भैया का ख्याल रखिए, मैं संभाल कर बस चलाऊंगा, आप चिंता न करें। शंकर बस लेकर चला जाता है। तब मनोज को याद आता है, अरे मैंने तो उसे बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि हाथी के लिए कुछ खाने के लिए ले जाए, वो राह देख रहा होगा, बेचारा भूखा होगा। हाँ मैं भी भूल गई, शाम को बताती हूँ। वो शाम को नहीं, रात को देर से लौटेगा, तुम कल सुबह ही उसे पैसे देकर हाथी के लिए केले ले जाने को कहना। वो भी ठीक है कहती है। शंकर पहाड़ की ऊंचाई तक बस ले जाता है। हाथी दूर से बस देखकर, आह, कितने दिन बाद मेरा दोस्त बस लेकर आ रहा है, इतने दिन में परेशान था कि आखिर मेरा दोस्त कहाँ चला गया। और वो हाथी बस के सामने आ जाता है। शंकर को उसके बारे में पता नहीं था। वो हॉर्न बजाकर उसे भगाने की कोशिश करता है। हाथी टस से मस नहीं होता। गुस्से से शंकर नीचे उतरकर डंडे से हाथी को मारने लगता है। ए, हट जाओ रास्ते से, हटो, चलो जाओ। हाथी बेचारा वहां से हटकर दूर चला जाता है। अरे ये तो मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन बस तो मेरे दोस्त की ही है, फिर मेरा दोस्त क्यों नहीं आया? हाथी सोचने लगता है। अगले दिन सुबह शारदा शंकर को हाथी के बारे में बताने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन शंकर उससे पहले ही बस लेकर चला गया था। उस दिन भी हाथी बस के सामने आ जाता है। शंकर गुस्से से डंडा लेकर उसे मारने लगता है। अरे रोज बस के सामने आ रहे हो, मरना चाहते हो क्या? और शंकर उसे मार ही रहा था। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मत मारो। हाथी उससे कहकर वहां से दूर हट जाता है। शंकर बस आगे लेकर चला जाता है। अरे मेरा दोस्त कहाँ है? इसने मुझे कल भी मारा, आज तो ज्यादा ही मारा, कल से बस के सामने नहीं जाऊंगा। हाथी यूं मन ही मन सोच लेता है। इतने में बचाओ बचाओ ये आवाजें सुनाई देती है। कोई है, बचाओ, बस खाई में गिर रही है, कोई मदद करो। हाथी आवाजें सुनकर उस तरफ जाता है। बस एक टीले पर टिकी थी, जरा भी हिलने पर खाई में गिर सकती थी। डर के मारे बस में सवार यात्री चीख रहे थे, रो रहे थे। हाथी ये सब देख, डरो मत, मैं सहायता करूंगा, और अपनी सूंड से हाथी बस को आगे की तरफ खींचता है। सबकी जान में जान आती है। शंकर हाथी के पास जाकर, बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबकी जान बचाई, मैंने तुम्हें मारा, बेवजह मारा, कष्ट दिया, मुझे माफ करो, तुम ना होते तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, शुक्रिया। हाँ ठीक है, मैं मेरे दोस्त की बस देखकर रोज आपकी बस के सामने आ रहा था। तब शंकर को बात समझ आ जाती है। ओह, तो तुम्हारा दोस्त और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई मनोज है, उसकी तबीयत सही नहीं है। शंकर हाथी को सारी बातें बताता है। हाथी भी ये सुनकर दुखी हो जाता है। एक बार मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो, शंकर से कहता है। शंकर भी ठीक है कहकर उसे मनोज के पास ले जाता है। हाथी को देख मनोज खुश हो जाता है। हाथी उसे देख रोते हुए उसका हालचाल पूछता है। मनोज भी, तुम चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूं, उससे कहता है। शंकर अपने भाई को आप बीती बताता है। वो पूरी कहानी सुनकर मनोज और उसकी पत्नी हाथी को धन्यवाद देते हैं। तुम ना होते तो बड़ी दुर्घटना हो जाती, भगवान ने तुम्हें भेजा हमारी सहायता के लिए। वो उसे धन्यवाद देते नहीं थकते। तब से हाथी भी उनके साथ उनके घर ही रहने लगता है। वो भी बड़े प्यार से उसकी देखभाल करते हैं।